Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter or previous topic, that is advertisements. जैसे कि हमने विज्ञापन, मैंने आप लोगों को बोला था कि विज्ञापन जो है क्लासिफाइड जो है आप देखें और उसमें जो है सारे आपके जो है विज्ञापन जो है दिए रहते हैं। एक साइड में एक कॉलम दिया रहता है और उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमने सिचुएशन वैकेंट पढ़ा है, सिचुएशन वांटेड पढ़ा है, टू लेट भी कल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप लोग जो है इन पे फोकस करिए। और क्योंकि इंसान क्या है, जब हम देखते हैं किसी चीज को प्रैक्टिकली, जब हम पेपर में देखेंगे कि किस तरह से जो है उसका फॉर्मेट होता है, किस तरह से वहां पे वर्डिंग्स होते हैं, किस तरह से लिखा जाता है और कैसा फॉर्मेट होता है। एक है उसका बॉक्स जरूर बनाएं आप लोग, जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोई भी जो आपको बनाने के लिए एग्जाम में आए। और मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से वहां पे, अगर सिचुएशन क्या है हमारी, वैकेंट है, ठीक है, अगर खाली है तो हमारा क्या आएगा, अगर जॉब के लिए अगर कोई मेरी कंपनी है या मेरा स्कूल है, अगर मेरे को कोई टीचर की जरूरत है, तो मैं जो हूँ सिचुएशन वैकेंट की जो है वहां पे लिखूंगी कि एक मेरे को क्या चाहिए, वेल क्वालिफाइड जो है, चाहे रिसेप्शनिस्ट हो चाहे कुछ हो। तो उसमें क्या बताएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसके साथ कि कितने साल का हमारे को एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है लिखना पड़ेगा। तो उसमें अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को अगर कंपनी में किसी स्टेनोग्राफर की जरूरत है या रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो मैं उसी हिसाब से जो है क्या करूंगी, एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगी कि क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतने साल का होना चाहिए, और सैलरी अगर वहां पे आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज सैलरी इज नेगोशिएबल, और कॉन्टैक्ट नंबर और पूरा एड्रेस उसमें दे दे। अगर सिचुएशन हमारी वांटेड है, अगर मैं बेरोजगार हूँ, समझ लो मैं जो हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे जो है जॉब की जरूरत है, तो मैं विज्ञापन क्या दूंगी कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपने बारे में जो है वहां पे लिखूंगी कि मैं जो हूँ वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं एमटेक हूँ, या अगर टीचिंग के लिए है एमएससी बीएड हूँ, और मेरे को एक्सपीरियंस है, स्कूल में पढ़ाने का मेरे को एक्सपीरियंस है, और जो है मैं पूरी जो है तुम्हारी जो भी है अपने बारे में जो है पूरा बताएं कि इतना एक्सपीरियंस है और मेरी जो है एक्सपेक्टेड सैलरी ये है, या सैलरी जो है नेगोशिएबल जब इंटरव्यू होगा एट दैट टाइम। और प्रोसेस क्या है पूरा जो है उसमें डिटेल लिखेंगे अपने बारे में कि मैं एमएससी पीएचडी हूँ, या और इतने साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है, सैलरी मेरे को इतनी चाहिए, वर्क प्लेस बता दें कि कौन सा तुम्हारा जो है, किसको किस जगह को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, देहरादून को देना चाहते हो या ऑल ओवर इंडिया आप करना चाहते हो जॉब, ये भी वहां पे मेंशन कर लें, जिससे कि अगर कहीं पे कोई पोस्ट खाली हो तो आपको जो है कॉल आ सकता है। तो ये होता है हमारा सिचुएशन वांटेड। कल हमने करा था टू लेट, अगर किराए के लिए, रेंट के लिए मकान चाहिए होता है, कई जगह देखा होगा आपने टू लेट का बोर्ड जो है लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई घर है, चाहे न्यूली कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है या आपके 2 कमरे पहले से बने हुए वो है, तो आपको जो है उसकी क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि कैसी कंडीशन में है, कितने रूम है उसमें, क्या फैसिलिटीज हैं उसमें। तो वो जो है विज्ञापन आप टू लेट का दे सकते हैं। तो अगर आप क्लासिफाइड देखेंगे तो उसमें जो है हर जो है विज्ञापन दिए रहते हैं, तो उसके जो अलग अलग कॉलम है, तो टू लेट का भी एक जहाँ पे दिए रहते हैं रेंट के लिए। तो अभी इसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो 2 हमने कर चुके हैं, हम 3 टाइप के सिचुएशन वैकेंट हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन से वी हैव ऑलरेडी डन। सिचुएशन वांटेड, टू लेट, ठीक है, ये हमने कर लिया। आज हम करेंगे एकोमोडेशन वांटेड। अब एकोमोडेशन वांटेड कि अगर मेरे को किसी ऑफिस के लिए या किसी के लिए जो है मेरे को, या मेरे को कुछ टूर एंड ट्रेवल के लिए मेरे को अगर ऑफिस खोलना है, तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, तो कैसी चाहिए, या मेरे को कोई रेस्टोरेंट खोलना है या कोई ऑफिस खोलना है, और अगर उसके लिए क्या है एकोमोडेशन वांटेड,
तो उसमें कैसे लिखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखेंगे हम वांटेड, अगर मेरे को चाहिए 3 रूम सेट चाहिए, या ऑफिस खोलना है कुछ चाहिए, 3 फ्लोर चाहिए, उसमें गेस्ट हाउस बनाना है मुझे, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो है 24 आवर्स होना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, और रूम सर्विसेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं टूर ट्रैवल के लिए अगर खोल रही हूँ, गेस्ट हाउस खोल रही हूँ, या तो उसके लिए जो है उसी के हिसाब से जो है हमें रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और उसी को हम सॉल्व करते हैं। यू आर अंकित और अर्चना ऑफ केदारनाथ रोड, रुद्रप्रयाग। और जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पहले उसमें अंडरलाइन कर लें कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबको क्या करें आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि तो पहले क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे, यू आर अंकित। अब जो नाम यहाँ लिखा है वही आपको वहां पे भी लिखना है, अर्चना ऑफ केदारनाथ। एड्रेस भी आपको यही लिखना है, केदारनाथ रोड, रुद्रप्रयाग, ठीक है। कि आप कौन हो, अंकित और अर्चना हो, केदारनाथ रोड पे रहते हो और रुद्रप्रयाग। राइट एन एडवर्टाइजमेंट राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब यहाँ पे लिमिट दे रखिए, इन अबाउट, एग्जाम में भी दिया रहता है आपको 50 वर्ड्स, टू बी पब्लिश्ड in a newspaper for suitable accommodation on rent as a guest house for your tours and travel agency। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन करा हुआ है कि हमें जो है अपने टूर और ट्रेवल एजेंसी के लिए गेस्ट हाउस की जरूरत है, और इट वुड बी पब्लिश अंडर द कॉलम एकोमोडेशन वांटेड। अगर आप देखेंगे कि अगर क्लासिफाइड अगर आपने देखा होगा तो उसमें अलग अलग कॉलम बने रहते हैं। एक जगह होता है सिचुएशन वेकेंट का होता है, एक जगह होता है वांटेड, एक जगह होता है एकोमोडेशन वांटेड, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना है जहां पे एकोमोडेशन वांटेड है वहां पे आपको जो है, अब देखो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, हम वही चीजें हाईलाइट करेंगे जो कि हमें हमें उसमें लिखना है, एडवर्टाइजमेंट में लिखना है। अब तुम्हारा नाम क्या है, अंकित, पहले हाईलाइट कर लो क्या लिखना है, ठीक है। अपना नाम, ये नहीं कि जो तुम्हारा नाम है उसको लिख दिया, जो यहाँ पे मेंशन है वही लिखना। बच्चे जल्दी जल्दी में अपना नाम लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे, तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट द मेक द एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ एड्रेस क्या है, केदारनाथ रोड का है, रुद्रप्रयाग में आप रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे लिखेंगे ना कांटेक्ट कहाँ करना है, कांटेक्ट तो वो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या है, किस चीज के लिए चाहिए, या गेस्ट हाउस बनाना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड्स का होना चाहिए। एकोमोडेशन, अब एकोमोडेशन लिखना है तो एकोमोडेशन वांटेड, किस लिए चाहिए, किराए पे चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए, गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। गेस्ट हाउस किसके लिए है, क्योंकि तुम्हारी एक एजेंसी है, टूर एंड ट्रेवल्स की है, तो टूर एंड ट्रेवल तो कोई भी ऑब्वियस है कि जब टूर और ट्रेवल की हमारी एजेंसी है तो कोई ना कोई तो आता रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गेस्ट हाउस की जरूरत है,
ठीक है, अब ये पॉइंट्स को ऐसे अंडरलाइन हमने कर लिया। अब मेन पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, कि मेरे को गेस्ट हाउस के लिए चाहिए। अब गेस्ट हाउस अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को वहां पे क्या बताना पड़ेगा कि मुझे कितने फ्लोर का चाहिए, 1 फ्लोर का चाहिए, 2 फ्लोर का, 2 फ्लोर का चाहिए, 3 फ्लोर का चाहिए या 4 फ्लोर का चाहिए, कितना मेरे को एकोमोडेशन चाहिए, मुझे कितनी जगह चाहिए। ठीक है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। 3 फ्लोर, 2 फ्लोर गेस्ट हाउस विद 10 और 15 रूम्स। अब नंबर ऑफ रूम्स भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं तो हम बताएंगे, अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे कि कितने वहां पे जो है तुम्हारे लोग आते हैं, कितने रूम की रिक्वायरमेंट है, 10 की है, 15 की है। तो जो मुझे एकोमोडेशन मुझे चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग की मेरा टूर ट्रेवल कितना चलता है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं रूम्स बताऊंगी कि मेरे को 2 फ्लोर चाहिए विद 10 रूम्स। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि अटैच जो है उसमें बाथरूम होने चाहिए। और क्या बताऊंगी मैं उसमें, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एसी होना चाहिए हर कमरे में, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई जो है सही होनी चाहिए। ठीक है, और किस लिए चाहिए ये, फॉर टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी। और पार्किंग फैसिलिटी मेन जो है, हमें क्या चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें। और बेस्ट क्वालिटी की जो है रूम सर्विस जो है वो कैसी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। और फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट दिस एंड दिस, अपना एड्रेस लिखे, फॉर मोर कॉन्टैक्ट, फॉर मोर डिटेल्स, किससे कॉन्टेक्ट करना है, अंकित से करना है या अर्चना से करना है, और अपना एड्रेस दो, केदारनाथ रोड, रुद्रप्रिया। तो इस तरह से जो है हमें एकोमोडेशन वांटेड का जो है फॉर्मेट बनाना है। पहले आप जो है ये अंडरलाइन करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे। तो पहले हम जो है आज कर रहे हैं, हम 4th है एकोमोडेशन वांटेड। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे जैसे मैंने बताया आपको, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऐसे ही नहीं बनाना है आपको। ठीक है, स्केल जो है आपको यूज करना है इसमें। और किस तरह से जो है आपको लिखना है इसमें, इसके बाद करेंगे हम फॉर सेल, और उसके बाद करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे एकोमोडेशन, इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं। वांटेड। ठीक है, अच्छा अच्छा लिखना, अभी तो मैं ऐसे ही, चलो इसको बाद में बना लेंगे, एकोमोडेशन वांटेड। ठीक है, अब जैसे कि हमने वहां पे अंडरलाइन करा था कि हमें क्या क्या जो है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वांटेड है। ठीक है, वांटेड। अब 2 फ्लोर 3 फ्लोर जो है आप अपने हिसाब से जो है बोल सकते हैं कि 2 फ्लोर चाहिए या 3 फ्लोर चाहिए। एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है, एक 2 फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर देन थर्ड फ्लोर। तो कितने फ्लोर का चाहिए, 2 फ्लोर गेस्ट हाउस विद 10 रूम, या जितना भी रिक्वायरमेंट है आपके उतना लिख सकते हैं आप, 10 रूम्स। एंड उसके साथ क्या होना चाहिए, अटैच्ड bathrooms, well ventilated। क्योंकि अगर हम गेस्ट हाउस खोल रहे हैं तो
अपने उसके लिए खोल रहे हैं तो उसमें जो है सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, एसी और भी होना चाहिए। अगर आपको जो जो फैसिलिटीज लेके देनी है आपको, वो वहां पे लेनी है आपको, तो वो वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें? वांटेड 2 फ्लोर्स गेस्ट हाउस विथ 10 रूम्स एंड अटैच्ड बाथरूम, वेल वेंटिलेटर। और क्या लिखेंगे इसमें हम? और किस लिए चाहिए? फॉर एसी होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसको पहले लिख देंगे। किसके लिए चाहिए हमें? फॉर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी। क्योंकि जो टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वांटेड 2 फ्लोर्स गेस्ट हाउस विद 10 रूम्स एंड अटैच्ड बाथरूम्स। और क्या होना चाहिए उसमें? वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, एसी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए प्रॉपर, यहाँ पे लिख दो चाहे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और किसके लिए चाहिए? फॉर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी कि बहुत बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस में बनाए, तो टू द पॉइंट इसमें आंसर देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। और क्या होना चाहिए? पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी। और पार्किंग फैसिलिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए? रूम सर्विस, पार्किंग फैसिलिटी एंड बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी रूम सर्विसेज। क्योंकि अगर फिर इंप्रेशन खराब पड़ता है तो उसमें जो है रूम सर्विस जो होना है होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी रूम सर्विसेज इज मस्ट। ये हमारी जो है, अगर मतलब मेरी जो है, मैंने अपना बता दिया कि रिक्वायरमेंट मेरे को क्या क्या चाहिए। अगर किसी का खाली है तो वो बता सकता है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, क्या नाम है वहां पे? अंकित और अर्चना, राइट। लड़के लिख देंगे अंकित, अर्चना। और कितना एड्रेस क्या है? केदारनाथ, केदारनाथ तो कितना भी लिखो, 4054/2 केदारनाथ रोड, केदारनाथ रोड रुद्रप्रयाग। जो एड्रेस दे रखा है वही लिखना है हमने, जैसे हमने अंडरलाइन करा था, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर। और इसको क्या करेंगे हम? बॉक्स को क्लोज कर देंगे कि मेरे को जो है टूर गेस्ट हाउस चाहिए। किसके लिए चाहिए? अपनी मेरी एजेंसी है, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है। और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी? कार की फैसिलिटीज, कार पार्किंग की जो है पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का जो है रूम सर्विसेज होनी चाहिए, क्योंकि टूर और ट्रेवल से रिलेटेड है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, और वही एड्रेस लिखना है जो वहां पे दिया है। बस आपको इतना लिखना है कि आपको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, एकोमोडेशन, कितना एकोमोडेशन चाहिए? 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, कितने रूम्स चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, अटैच ये चाहिए, एसी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है परफेक्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको बनाएंगे। अब ज्यादातर एग्जाम में क्या आता है? फॉर सेल, कभी आता है हाउस फॉर सेल, आता है 2 व्हीलर फॉर सेल आता है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे तो वो करते हैं नेक्स्ट।
फॉर सेल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर सेल। तो एग्जाम में क्या आता है, हाउस फॉर सेल आता है, कई बार या तो टू व्हीलर फॉर सेल आता है, कई बार आता है कि आपकी वॉशिंग मशीन है, यू वांट टू सेल इट, इसको बेचना है आपको। ठीक है, तो किस तरह से उसका हम बनाएंगे, तो ये मैं आपको अभी फॉर्मेट बताती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद जो है जैसे ए फ्लैट फॉर सेल या कार फॉर सेल, टू व्हीलर फॉर सेल, सबका वही होता है। अगर कार की हमें सेल करनी है, टू व्हीलर की सेल करनी है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें मेंशन करेंगे मॉडल नंबर इतना है, कैसी उसकी कंडीशन है, कौन सी ईयर में आपने परचेस करी थी, उसकी कंडीशन कैसी है, कितने किलोमीटर वो चली है, कैसे रंग की है, कौन सा मॉडल है, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी अगर फोर व्हीलर का है तो कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी की है, कितनी चली है, कितने और इंश्योरेंस हो रखा है कि नहीं हो रखा है, सारी चीजें जो है उसमें हमें बताना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई खरीदने वाला है, क्योंकि मेरे को तो बेचना है, अगर किसी को खरीदनी है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, उसमें कांटेक्ट नंबर देंगे आप। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें कोई घर बेच रहे हैं, फ्लैट बेचने हैं, तो फ्लैट का अलग होगा और हाउस। अगर फ्लैट बेचने हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि फ्लैट कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है या कहाँ पे है, कौन सी कॉलोनी में है, क्या है उसमें, कितने रूम्स है उसमें, मॉड्यूलर किचन है कि नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स हमें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। स्पेस फॉर पार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन एक करते हैं हम, यू आर ए हाउस ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू, you are a house owner, you are a house owner house owner in the Sitkul colony. ठीक है, सिटकुल कॉलोनी में जो है आप जो है हाउस ओनर हैं। अब सिटकुल कॉलोनी कहाँ की है, ऑफ रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में आता है रुद्रपुर, ठीक है, उत्तराखंड में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट write an advertisement for the sale of a flat ठीक है, आपको फ्लैट बेचने हैं इन द पॉश कॉलोनी, इन द पॉश कॉलोनी। इन नॉट मोर देन, यहाँ पे भी वर्ड लिमिट दे रखी है आपको, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड्स में जो है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो आपको ये चेक करके भी चलना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखते। कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है, इट शुड बी क्या होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। अब इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं कौन से हमारे जो है मेन पॉइंट्स हैं, कि जो है हमें सिंपल सा है, इसमें हम ऑनर है, इसमें ये नहीं बताया गया है, नाम नोम नहीं दिया है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, बस एड्रेस दिया है, एड्रेस इज गिवन है सिटकुल कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेन है हमारा क्या बेचना है, हमें फ्लैट बेचना है। ठीक है, फ्लैट फॉर सेल, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे कि हमें क्या बेचना है। और जो हमारा फ्लैट है वो कहाँ है, इन द पॉश कॉलोनी, पॉश कॉलोनी में है।
ठीक है, तो ये जरूर लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो फ्लैट है, आप जो ऑनर है, कहाँ के हैं, इन द सिडकुल कॉलोनी में रहते हैं आप, रुद्रपुर में, और यू आर इंटरेस्टेड टू सेल योर फ्लैट इन द, और जो कहाँ पे है, इन द पॉश कॉलोनी में। तो ये चीजें हमें खाली अंडरलाइन करनी है, अदरवाइज और तो कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, बस मेन यही है, एड्रेस और क्या बेचना है, फ्लैट फॉर सेल, और कहाँ पे है, इट इज इन द पॉश कॉलोनी। ठीक है, अब जैसे हमने पहले लिखे थे वैसे ही हमको यहाँ पे भी बनाना है अपना। तो जैसे बॉक्स में, बॉक्स जरूर बनाएं आप, और जो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई क्लासिफाइड मिलता है तो उसको आप जरूर देखें, और नहीं तो किसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लासिफाइड में कैसे जो है एडवर्टाइजमेंट्स दिए रहते हैं, तो मैं आपको लाके दिखाऊंगी कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स जो है, क्योंकि कई बच्चों को में भी नहीं मिल सकता है क्लासिफाइड, तो जिन बच्चों को क्लासिफाइड मिलता है तो वो जरूर देखें कि एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि 5-6 नंबर के आते हैं ये, तो सॉलिड नंबर मिलते हैं इसमें, क्योंकि फॉर्मेट बनाने के ही नंबर मिल जाते हैं, कि अगर आपने यही लिखा, अगर बॉक्स बनाया है और ये लिखा, तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्लैट फॉर सेल। चाहे इसको कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं आप, जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा है। विज्ञापन तो जितना सुंदर होगा उतना ही अट्रैक्टिव होता है, और मेन होता है कि उसमें जो है हमें टू द पॉइंट लिखना चाहिए। A flat for sale, ठीक है, कि हमने लिखे हैं यहाँ फ्लैट फॉर सेल। अब हमें जब फ्लैट फॉर सेल बताना पड़ेगा तो हमें जो है उसको और भी, क्योंकि हमें बेचना है, तो हम अपनी चीज को क्या है बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से जो है प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली है कि कोई भी विज्ञापन होगा, क्योंकि अगर विज्ञापन अच्छा होगा तो ज्यादा से जो ज्यादा लोग जो है अट्रैक्ट होंगे और उसको पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा नहीं होता है तो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है ये, तो उतना ही शुड भी जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। कोई भी विज्ञापन जो है, या पोस्टर, अभी पोस्टर राइटिंग भी आएगा, तो पोस्टर भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटीफुली वेल फर्निश्ड। अब मैं अपना फ्लैट की बात बता रही हूँ, तो मेरे को पूरी उसकी बताना पड़ेगा कि कैसा है, ठीक है। अब ब्यूटीफुली, अब अगर वो वेल फर्निश्ड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेल फर्निश्ड, क्या आपको कुछ नहीं लाना है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। वेल फर्निश्ड है फ्लैट। अब वेल फर्निश्ड फ्लैट, अब हमने ये लिख दिया, अब कहाँ पे है, इन द पॉश कॉलोनी। अब यहीं से आपको लिखना है, ठीक है, इन द पॉश कॉलोनी, इन द पॉश कॉलोनी, ठीक है। और पॉश कॉलोनी कहाँ है, रुद्रपुर में, ठीक है। ये तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में से कर दिया हमने, अ ब्यूटीफुली वेल फर्निश्ड फ्लैट इन द पॉश कॉलोनी रुद्रपुर। अब हम ये बताएंगे कि फ्लैट के अंदर क्या है, कितने रूम्स हैं, कैसा है वो अंदर से, हमने वेल फर्निश्ड बोल दिया। अब आगे क्या बताना है हमें, हैविंग 2 बेडरूम्स, कि उसमें 2 बेडरूम्स हैं, किचन है, मॉड्यूलर किचन भी उसमें ऐड कर सकते हैं हम, जितना आपको उसमें मेंशन करना है आप लिख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन लिख दें, और डाइनिंग रूम, सॉरी, और डाइनिंग रूम, ए सिटिंग रूम, लॉबी, क्योंकि पूरी डिटेल देंगे तभी कोई जो है खरीदने आएगा। ए सिटिंग रूम, लॉबी, and space for parking, and space for parking। बहुत इजी होता है, हमें कोई भी एडवर्टाइज बनाना, बस हमें जो है फॉर्मेट आना चाहिए उसका।
is available for sale. अब अगर हम इसका उसका एरिया बता दें कि कितने एरिया में है, ठीक है, तो और भी अच्छा होता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसका कवर्ड एरिया कितना है, ठीक है, अगर बता देंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है इतना भी लिखेंगे। तो वर्ड्स की लिमिट देख लेंगे, अगर और होगा तो आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। इंटरेस्टेड पार्टीज और पर्संस, इंटरेस्टेड पार्टीज जिन्होंने खरीदना है, और पर्संस may contact, can contact। अब ऊपर क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे जो है अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सोनू लिख दिया मैंने यहाँ पे, या सोनिया, कांटेक्ट सोनिया। और कहाँ रहते हैं आप? सितकुल, पूरा एड्रेस दे दें अपना, सितकुल कॉलोनी, रुद्रपुर, ठीक है, और यहाँ पे दे दें अपना मोबाइल नंबर, और इसको यहाँ पे कर दें क्लोज। वहां पे ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको कंप्लीट करना है इसको। ये हो गया। तो खाली हमें क्या बताना है, उसके बारे में बताना कि फ्लैट कैसा है आपका, ब्यूटीफुली वेल फर्निश्ड है, कहाँ पे, इन द पॉश कॉलोनी। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे तो फटाफट लिखा जाता है। अब उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, हैविंग 2 बेडरूम्स है, किचन है, डाइनिंग रूम है, सिटिंग रूम है, लॉबी है, स्पेस फॉर पार्किंग है। अब इसमें जो है कार्पेट एरिया का भी आप मेंशन कर सकते हो कि 250 स्क्वायर मीटर पे है या कितने मीटर पे है। अगर आपकी वर्ड लिमिट जो है कम होती है तो यू कैन ऐड, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज और पर्संस कैन कॉन्टैक्ट सोनिया, सितकुट कॉलोनी, रुद्रपुर, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो बच्चों आज हमने जो है एडवर्टाइजमेंट्स करे हैं, तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें, और जैसे मैंने पहले भी बताया था क्लासिफाइड देखें। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप किसी भी समय में कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।